अब ये मामला है क्या? बच्ची वॉशरूम जाती है, 20 मिनट के बाद वो हालत में पाई जाती है। 3 बहनें एक ही ट्यूशन सेंटर में मौजूद हैं। क्या हकाइक अभी तक सामने आए हैं तहकीकात के बाद? जी बिल्कुल इशाल, ये इचरा का इलाका है, जावेद मार्केट। यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर है अदनान, उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। और ये तीनों बहनें जो 14 साला उम्मुल खैर, 12 साला नईमा और 7 साला नाइबा, ये तीनों एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ती हैं। और कल 1 बजे ये रूटीन के मुताबिक घर से खाना खाने के बाद ट्यूशन सेंटर जाती हैं। और नईमा, ये 3 मंजिला इमारत है जहाँ पे रऊफ नाम का एक शख्स है, उसकी वाइफ और वो मिलकर एक ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं जहाँ पे 20 से 22 बच्चे जो है वो ट्यूशन पढ़ने आते हैं। जब दूसरी मंजिल पर ये बैठे हुए थे, ट्यूशन पढ़ाई जा रही थी और नईमा जो है 12 साला नईमा जो छठी क्लास की तालिबा है, वो निचले पोर्शन पर आई है वॉशरूम में। और जब 10 से 15 मिनट 20 मिनट गुजरे हैं तो उसकी बहन, जो उसने पुलिस को बयान दिया है, उम्मुल खैर, जो 9th क्लास की स्टूडेंट है, उसने कहा कि मैं नीचे आई हूँ तो जब मैंने देखा तो मेरी बहन वॉशरूम में गिरी हुई थी और वो बेहोश थी और दरवाजा खुला हुआ था। अब उसके घर वालों को फौरी बुलवाया गया और अदनान जो अपनी बगैर जूते के वहां पर भागा और उसी हालत में उसको सरसी अस्पताल लेकर गया। सबसे पहली बात यह है कि उनको वेट नहीं करना चाहिए था, उनको फौरी रेस्क्यू वालों को बुलवाना चाहिए था, ये खुद ले जाते। वहां पर बच्ची पड़ी रही, जब सरसी अस्पताल में पहुंचती है तो वहां पर डॉक्टर तस्दीक कर देते हैं कि इसकी डेथ हो चुकी है। और सरसी अस्पताल में ही एक न्यूज से जो खबर ब्रेक की उसमें वाज़ह तौर पर निशानात थे। अब उस बच्ची के गले में एक मोटी डोरी वाला तावीज भी था और जो ज्यादा पुलिस की तरफ से शुबा किया जा रहा है कि इसी तावीज को खींचा गया है, जिससे उसकी गर्दन जो है वो उसका दम घुट गया है और वो जहाँ भाग गई है। तो खुदकुशी का एलिमेंट तो नहीं लगता इसमें? बच्ची अपना तावीज या वो डोरी खुद तो खींचकर खुद को फंदा नहीं लगाएगी, तो हकाइक किस तरफ जा रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जब हम मौका पे पहुंचे तो हमने वो सारा विजिट किया, वो खैर, और वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस तरह फोरेंसिक टीम भी पहुंची है। यहाँ तो खुदकुशी ऐसी होती है कि पंखे के साथ लटक जाए कोई, और अपना ही तावीज नहीं पीछे खींचा जा सकता, किसी भी सूरत नहीं खींचा जा सकता। इसीलिए पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया थाना इचरा में, उसमें 302 लगाई है, दफा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। अच्छा शराज, अदनान जो बच्ची का वालिद है उसकी तरफ से भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि मेरी बच्ची को किसी नामालूम कातिल ने कत्ल किया है, तो इतने वसूख के साथ वालिद का कुछ कहना, इसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड है? किसी के साथ कोई दुश्मनी, किसी पे शुबा या किसी को नामजद किया गया वो फैमिली की तरफ से, वालिद की तरफ से? जुनैद, बिल्कुल बड़ा प्रोफेशनल सवाल है आपका भी। यही जब उसके वालिदैन को पुलिस ने पूछा, इचरा पुलिस ने, तो उनका भी ये कहना था कि हमारी ना किसी से दुश्मनी। और यही बच्ची नईमा जो है, इसने चंद हफ्ते कबल इसने टॉप किया अपनी क्लास में, बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। एक तो इस तरह का भी एलिमेंट होता है कि जी बच्चा परेशान है, पढ़ाई में नहीं चल रहा, तो ये तीनों बहनें बड़ी लाइक थी, बाप इनका बड़ी सख्त मेहनत कर रहा था। अब दरवाजा खुला है वॉशरूम का भी और नीचे जो दरवाजा उस ट्यूशन सेंटर का है। अब देखिए आप, जिस तरह काना में हुआ वाकया तो जी एक प्रेस रिलीज आ गई कि जी 800 ट्यूशन सेंटर का विजिट कर लिया गया। सबसे पहले जो SOPs होनी चाहिए, जहाँ पे 20-25 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे कैमरा होना चाहिए और लगा होना चाहिए। कैमरे नहीं है इस घर में भी, कैमरा बिल्कुल ये सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन अभी सब कुछ दारोमदार है फॉरेंसिक रिपोर्ट पे। फॉरेंसिक कहाँ से हो रहा है इस बच्ची की डेड बॉडी का, और ये रिपोर्ट कब तक मंजर-ए-आम पर आएगी जिससे असल हकायक पता चल सके? बिल्कुल, पोस्टमार्टम जो है वो उसके लिए लाश भिजवा दी गई है। और जिस तरह कल ये अहले इलाका, पुलिस, जर्नलिस्ट, ये र्यूमर था कि इतनी उम्र की बच्ची को मुबैना तौर पर कोई ज्यादती का निशाना तो नहीं बनाया गया, तो इस हवाले से भी DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑपरेशन, उन सब का ये मुतफिका तौर पर कहना है कि बाकायदा फोरेंसिक करवाई जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद असल हकायक सामने आएंगे। लेकिन ये तमाम पुलिस अफसरान इस बात पर मुतफिक थे कि बच्ची खुदकुशी नहीं कर सकती, और उस खातून टीचर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये बच्ची